तो क्वेश्चन का नाम है वाइन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो हमें एक एरे गिवन दिया हुआ है एन नंबर्स का, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाउसेस को। लाइक उसके अंदर अगर 5 एलिमेंट्स है तो वो 5 हाउसेस की बात हो रही है। उसके जो हाउसेस हैं उसमें क्या है कि कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो कि वाइन खरीदना चाहते हैं, कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो कि वाइन बेचना चाहते हैं। तो उन्हें रिप्रेजेंट क्या हुआ इस तरह। लाइक अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि वो वाइन खरीदना चाहते हैं, एंड अगर नेगेटिव नंबर है तो वो वाइन बेचना चाहते हैं। ठीक है, इनका टोटल सम जीरो ही आएगा, इसका मतलब जितना लोग बेचना चाहते हैं उतना ही लोग खरीदना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इस तरह खरीदना बेचना है सारे एडजेसेंट हाउसेस में, सो दैट हमारा जो वर्क वर्क है, नंबर ऑफ वर्क, वो कम आए। हमारा वर्क कैलकुलेट कैसे हो रहा है। लाइक एरे ये गिवन दे रखा है हमें, 5 - 4 1 -3 एंड 1, ये हमें एरे गिवन दे रखा था। ठीक है, अब अगर ये वाला हाउस इस वाले हाउस को बेचना चाह रहा है तो वो क्या करेगा। वो पांच बाय करना चाह रहा है और ये 4 सेल करना चाह रहा है, तो ये इसे 4 सेल कर देगा। तो इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट अब भी 1 की बच गई, और इसे अब कुछ नहीं बेचना, इसका 0 हो गया। एंड यहाँ पे अब भी 1 है, ये -3 है और ये 1 है। ठीक है, तो जब इसने इसको वाइन बेची तो कितनी बेची, 4 kg बेची। तो 4 kg इंटू कितने स्टेप्स पे बेची, एक स्टेप पे बेची। इसका मतलब 4 kg ऑफ वाइन इंटू 1 स्टेप। 1 स्टेप मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के इंडेक्स का डिफरेंस, 0 1 2 3 एंड 4। ये इंडेक्सिंग है, तो 1 - 0 0, मतलब एक स्टेप लिया बस। तो एक स्टेप दूर जाके इस हाउस ने इस वाले हाउस से वाइन खरीद ली। तो एक स्टेप मतलब डिफरेंस 1, एंड 4 किलो 4 kg 4 kg बेची। तो 4 × 1 4 हो गया इसका वर्क टोटल। ठीक है, तो 4 वर्क हो गया, अभी हमें यहाँ पे टोटल 4 वर्क हो गया है। ठीक है, प्लस करते रहेंगे हम बाकी का आंसर। अब हमारा न्यू एरे ये हो गया। लाइक इसे तो अब भी बाय करना है 1 किलो और, तो चलो ठीक है, बाय की कंडीशन तो यहीं पर रहेगी। लेकिन अब ये तो कुछ सेल नहीं कर सकता, इसका तो 0 हो गया, तो हम आगे चलते हैं। इसे भी बाय करना है, छोड़ो इसे भी। हाँ, इसे सेल करना है 3। तो इसके पास रुक गए हम, एंड देन हमने इसे बताया कि हाँ भाई यहाँ पर अभी एक हाउस है जो कि बाय करना चाहता है। तो इसने बोला हाँ ठीक है, मैं इसे बेच दूंगा। ठीक है, तो इसने इसको 1 kg, ये 1 kg खरीदना चाह रहा तो 1 kg ही बेच दिया। डिस्टेंस कितना आया, 3 - 0, यहाँ पे 3 है ना, 3 - 0 3 स्टेप्स हो गए। एंड कितना बेचा, 1 किलो, मतलब 3 स्टेप्स और बेचा 1 किलो। तो 3 आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे 3 ऐड कर लेते हैं। एंड अब हमारा नया जो एरे आया वो आया 0, क्योंकि इसे अब कुछ नहीं खरीदना, यहाँ पे ऑलरेडी 0 था। यहाँ पे 1, इसने 1 किलो बेच दिया, तो यहाँ पे -2 बचा 1। ये हमारा नया एरे आ गया। ठीक है, अब इसे तो कुछ खरीदना नहीं है, तो ये आ जाएगा आगे खरीदने वाला, यहाँ पे आ गया। अब भाई इसने बोला मुझे 1 किलो और खरीदना है, तो जो बेच रहा था पहले ही उसने बोला हाँ अभी तो मैं और ज्यादा बेच सकता हूँ, तो उसने उसे भी 1 किलो बेच दिया, इसे भी 1 किलो बेच दिया। तो यहाँ पे कितना स्टेप हुआ, स्टेप तो एक ही हुआ, अब बेचा कितना, बेचा भी 1 किलो ही। तो 1 × 1 1, तो यहाँ पर 1 और ऐड हो गया, और हमारा नया एरे आ गया 0 0 0 -1 1। ये आ गया हमारा नया। अब इसने बोला मैं और नहीं खरीद सकता, तो भाई खरीदने वाले को ढूंढते हैं अब किसी को। हाँ, ये मिल गया खरीदने वाला। बेचने वाला अब भी वही है क्योंकि ये 0 नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो खरीदने वाले ने बोला मुझे एक चाहिए, तो इसने बोला हाँ मेरे पे एक ही है, तो इसने इसे बेच दिया। फिर से एक स्टेप हुआ बस, और 1 किलो ही बेची है, तो 1 × 1 1। फिर यहाँ पे 1 आ गया, और नया एरे आ गया 0 0 0 0 0। अब भाई यहाँ पे बेचने वाला ढूंढने आगे जाएगा, खरीदने वाला तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, और बेचने वाला भी अगर आगे ढूंढने जाएगा किसको बेचूं, तो वो भी यहाँ पहुंच जाएगा। अगर दोनों ही एरे से बाहर आ गए तो वहां पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा, एंड देन जो भी हमारा आंसर यहाँ बना होगा 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर, तो हमारा 9 हो गया आंसर, वो रिटर्न हो जाएगा। काफी सिंपल था। ठीक है, तो एक बार इसका कोड और देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड गाइस। तो हमने इसमें दो वेरिएबल लिए, एक बायर और एक सेलर। करा हुआ है हमने, बायर और सेलर दोनों को ले लिया है। ये दोनों इंडेक्स बताते हैं कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। ठीक है, और ये आंसर वेरिएबल जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। हम बोलते हैं जब तक बायर एन से छोटा है, एन मतलब कि यहाँ पे, यहाँ बाहर नहीं आया था, यहाँ पे एन के इक्वल नहीं आया था। अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देखें, अगर वो एन के इक्वल हो जाता है मतलब वो एरे से बाहर आ गया। अगर वो एरे से बाहर आ गया तो हमें वहां पे लूप को बंद करना होगा।
तो हम ये चेक करते हैं बायर जो हमारा है वो एन से अगर कम है, अभी बाहर नहीं आया है, और सेलर भी अब तक बाहर नहीं आया है, दोनों ही अभी अंदर हैं एरे के, तो हमारा लूप जब तक ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है, हमने बायर और सेलर दोनों को जीरो लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, लेकिन बायर तो सिर्फ वही हो सकता है ना जो जीरो से बड़ा हो, और सेलर वो हो सकता है जो जीरो से छोटा हो। तो मतलब अभी ये एक्चुअल बायर और सेलर हैं कि नहीं ये हमें पता नहीं है, तो हमें पहले बायर और सेलर को ढूंढना होगा। तो हम क्या करते हैं, बायर के लिए जो खरीदना चाहता है उसके लिए एक लूप लूप एक छोटा सा लूप चलाते हैं अंदर, हम देखते हैं जब तक जो हमारा जीरो से छोटा मिल रहा है जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। लाइक क्योंकि हमें तो जीरो से बड़ा ढूंढना है, जीरो से जैसे ही कोई बड़ा मिला हमें एलिमेंट, इसका मतलब वो खरीदार है, वो उतना खरीदना चाहता है। तो हम पहले एलिमेंट पे आए, हमने देखा क्या ये तो 5 है, तो ये तो जीरो से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली यही वायर हुआ ना फिर। ठीक है, तो हमने लूप को आगे बढ़ाया ही नहीं, हमने देखा भाई कि जीरो से बड़ा है ही नहीं वो, तो अब ये लूप यहीं कहीं रुक गया, यही हमारा वायर हो गया। सेलर ढूंढते हैं, मतलब कि जो जीरो से छोटा हो वो ढूंढना है हमें। सेलर इसे देखेगा जीरो से बड़ा है, तो सेलर आगे बढ़ जाएगा। सेलर यहाँ पे आ गया, ये देखा हाँ जीरो से छोटा है, हाँ तो सेलर भी यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये दोनों लूप यहाँ पे ब्रेक हो गए। अब नीचे चलते हैं। अब हमने ये चेक किया यहाँ पे एक बेस कंडीशन की, अगर बायर और सेलर बाहर आ गए हो इस प्रोसेस के बाद, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन ये बनती है कि या तो जो हमें बायर और सेलर मिले दोनों इक्वल क्वांटिटी में ही बेचना चाहते हैं, इक्वल क्वांटिटी में ही खरीदना चाहते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जो बायर है वो ज्यादा खरीदना चाहता है बट सेलर के पास उतना नहीं है, सेलर के पास कमी है। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है जितना बायर खरीदना चाहता है उससे ज्यादा है सेलर के पास, सेलर के पास ज्यादा है, बायर बायर कम खरीदना चाहता है लेकिन। तो ये तीन कंडीशन बनती है, तो हम इन तीनों केसेस को अलग अलग हैंडल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलर 1 हो गया है ना, सेलर यहाँ पहुंच गया ना, ये 0 1 2 3 और 4 इनकी इंडेक्सिंग कर दिया मैंने। हाँ, तो सेलर का इंडेक्स 1 हो गया और बायर का यहाँ पे 0 ही है अभी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या दोनों इक्वल हैं। नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, बायर बड़ा है और सेलर छोटा है। अगर बायर बड़ा हुआ और सेलर छोटा हुआ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ एरे ऑफ बायर अगर बड़ा हुआ एरे ऑफ सेलर से, तो क्या करेंगे हम, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 और 1। ये तो हर किसी में निकालना ही पड़ेगा, हम ऑब्वियसली हमें बायर और सेलर मिल गया है तो हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों का अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें डिफरेंस इनटू जितना बेचा उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंस तो निकाल ही लेते हैं ऑब्वियसली, तो डिफरेंस हम हर बार क्या कर रहे हैं पहले ही निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस इतना है बायर और सेलर के बीच में, डी आई डबल एफ के अंदर सेव हो गया। ठीक है। अगर बायर बड़ा है और सेलर छोटा है तो ऑब्वियसली सेलर अपना सारा वाइन बायर को बेच देगा। ठीक है। तो मैंने वहां पे यहाँ पे यही चीज लिखी है, तो आंसर के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा डिफरेंस है 1 का, दोनों के बीच में एक स्टेप का फर्क है, तो डिफरेंस है 1 इनटू एबीएस ऑफ सेलर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेलर। सेलर हमारा माइनस में था, उसे पॉजिटिव में कर लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के 4 आ जाएगा। 4 का 4 उसे बेचना ही है क्योंकि बायर ज्यादा खरीदना चाह रहा है, नॉर्मल से ज्यादा ही खरीदना चाह रहा है, तो सारा ही बेचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेलर की वैल्यू लिख दिया, यहाँ 4 ही बेच देगा वो पूरा का पूरा। तो आंसर में आ गया हमारा 4 इंटू 1, 4 आ चुका है हमारे आंसर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नया एरे बनता वो वही बनता, लाइक 1 ये अब भी खरीदना चाहता है, ये कुछ नहीं बेचना चाहता, 1 -3 1, ये हमारा नया एरे। वैसी प्रोसेस होने वाली है सेम। अब क्या होगा कि फिर से लूप ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे अभी दोबारा चेक करेगा जो हमारा बायर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे कुछ खरीदना ही ना हो, बेवजह यहाँ पे खड़ा हो, उसकी वैल्यू 0 हो। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी बायर को 1 खरीदना है, तो बायर ये वाला लूप नहीं चलेगा। ठीक है। लेकिन सेलर यहाँ पे 0 हो गया है तो ये वाला लूप चलेगा, एंड नई सेलर की वैल्यू ढूंढेगा अब यहाँ पे कि अब कौन सा सेलर है जो कि बेचना चाहता है। तो जब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसे 0 से बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी, 0 या 0 से बड़ी, 0 है आगे बढ़ जाएगा, 1 है आगे बढ़ जाएगा, -3 0 से कम वैल्यू मिल गई, रुक जाएगा यहीं पे सेलर। अब सेलर आ गया यहाँ पे, बायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि बायर का इंडेक्स हो गया हमारा यहाँ पे, बायर का भी 0 ही है और सेलर का हो गया यहाँ पे 0 1 2 3 3 हो गया। अब देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस बार सेलर की वैल्यू ज्यादा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें सेलर की तो वो ज्यादा है इस बार, तो इस बार इस वाली कंडीशन में आ गया। यहाँ पे तीन कंडीशन है, जब एरे ऑफ बायर इज इक्वल टू एरे ऑफ सेलर हो, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो, जब एरे ऑफ बायर इज ग्रेटर देन एरे ऑफ सेलर हो, ये वाली कंडीशन, और लास्ट कंडीशन जो बचती है एरे ऑफ बायर की वैल्यू लेस हो एरे ऑफ सेलर से। तो हम इस वाली में आ गए, सेलर की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। तो डिफरेंस तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, डिफरेंस तो हर बार ऑलरेडी निकलेगा, लाइक 3 -0 3 हो गया डिफरेंस, एंड कितना बेचेगा ये 1 बेचेगा। तो इसके लिए हमने ये लिखा हुआ है एरे ऑफ बायर जो कम वाली वैल्यू है ये,
अगर इसे कम, अगर खरीदने वाले की वैल्यू ही कम है सेलर से, तो ऑब्वियसली वो सारे ही खरीद लेगा। वन है तो वन के वन खरीद लेगा वो। तो हमने यहाँ पे इस बार डिफरेंस इनटू एरे ऑफ बायर वायर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एरे ऑफ सेलर किया था। हम हर बार सेलर वैल्यू के आगे एब्सोल्यूट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम सेलर वैल्यू को यहाँ पे नेगेटिव में दे रखे हैं हर जगह पे, तो हम उसे पॉजिटिव में लेके चलना होगा। तो बायर की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो उसे उसके आगे एब्सोल्यूट लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर में फिर से आ गया, लाइक डिफरेंस यहाँ पे था 3 और बेचा उसने 1, तो 3 × 1 3 आ गया। ठीक है, अब हमारा नया एरे आ गया 0 0 1 -2 1। लाइक हर बार क्या हो रहा है कि लाइक यहाँ पर बायर ने वायर बड़ा था, तो हमने क्या करा था कि आंसर निकाल दिया था, लेकिन हमें वायर की वैल्यू अपडेट भी तो करनी पड़ रही थी हर बार। वायर की वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने अपडेट कर दी थी 5 - 4 करके, तो हमने यहाँ पे 5 - 4 कर दिया था, यहाँ पे वायर की वैल्यू अपडेट कर दी थी 1। एंड इसकी वैल्यू तो हमें जीरो करनी पड़ेगी, जो छोटी वैल्यू होगी जिसकी उसे तो जीरो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तो सारा काम कर दिया ना। अगर छोटी वैल्यू है बेचने वाली तो उसने सारा बेच दिया, छोटी वैल्यू खरीदने वाली तो उसने सारा खरीद लिया, तो ये जीरो हो गया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एरे ऑफ सेलर को जीरो कर दिया था। सेम केस हमने यहीं पे यहाँ पे भी यही करा, लाइक हमारा जब आंसर निकल गया तो हमने एरे ऑफ सेलर की वैल्यू को अपडेट कर दिया, लाइक जितनी भी वैल्यू थी उससे जितनी वायर की वैल्यू थी माइनस करके 3 - 1 2 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू अब एरे ऑफ सेलर की, एंड एरे ऑफ बायर को जीरो कर दिया क्योंकि सारा का सारा उसने खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे नया अपडेट आ गया ये एरे। तो ऐसे ही करते हुए सारा का सारा आंसर हो जाएगा, मैं ऑलरेडी ड्राई रन करके दिखा चुका हूँ। लेकिन इस वाली कंडीशन को और देख लेते हैं, जब एरे ऑफ बायर इज इक्वल टू एरे ऑफ सेलर होगा। सपोज यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर 1 है, जब ये -1 है और ये 1 है, जो कि इसमें भी कंडीशन बनेगी एंड में, लाइक तो अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो हमें पता है कि पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे जो कि 1 है ऑब्वियसली। अब इन दोनों के बीच में से हम दोनों में से किसी को भी ले लो, कि होना तो जीरो ही है, और जितना इसको खरीदना है उतना इसको बेचना है, तो ऑब्वियसली किसी वैल्यू को लेके मल्टीप्लाई कर दो साथ में, 1 को ही ले लेते हैं, तो 1 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरे ऑफ बायर ले लिया, हम एरे ऑफ सेलर भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर में वो वैल्यू भी आ जाएगी और दोनों को ही जीरो कर दो। अब दोनों जब जब बायर को भी उतना ही खरीदना है और सेलर को भी उतना ही बेचना है, तो दोनों की वैल्यू भी अब जीरो जीरो हो जाएगी ना, जब दोनों एक दूसरे को इक्वली बेच देंगे और इक्वली खरीद देंगे तो। ठीक है, एंड देन उसको भी आंसर में ऐड करके हो जाएगा हमारा। ठीक, अब फिर से लूप चलेगा, जब ये आंसर पूरा 0 0 0 0 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, ये दोबारा नई बायर की वैल्यू ढूंढने निकल जाएगी, तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये बायर डायरेक्ट एन हो जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि अब कोई बायर की वैल्यू मिलेगी नहीं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एंड देन सेलर के साथ भी ये होगा, उसे भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो भी एन पहुंच जाएगा, तो नीचे आएगा, ये चेक करेगा वायर एन है या दोनों ही एन है, तो ये वाला लिफ्ट चल जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला लूप ब्रेक होते ही लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सही सॉल्यूशन था। तो एक बार क्या करते हैं, इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल हो रहा है, एक बार सबमिट और कर लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।